अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, सबसे पहले मैं बथुआ बुज़ुर्ग और गिरदो नवाह के ईमान वालों को पहले स्टेज से बहुत खुश। बथुआ बुजुर्ग गिरदो नवाह के ईमान वालों को इस बात की मुबारकबाद दूं कि आज की रात आपने इस पूरे गिरदो नवाह में ये समझा दिया है कि हम किसी लावारिस की औलादे नहीं हैं। वाह, बहुत खूब। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। हम किसी लावारिस की औलादे नहीं हैं। और हम हर उनकी याद नहीं मनाते जिनकी तारीख पिछड़ जाए। हम तो उनकी याद मनाते हैं कि देर से ही सही हजरत, देर से ही सही, लेकिन मोदी जी को भी गरीब नवाज समझ में आ गए हैं। वाह, बहुत खूब। वाह, अगर हिस्ट्री पढ़े होते तो नहीं हंसते। अरे क्यों बौला बना, मुंह खोल के बैठ मर्द की तरह। खुशी भी है, हैरत भी है। फाजिल गिरामी हजरत अल्लाह मौलाना इजहार साहब, हजरत सूफी साहब, खुशी भी है, हैरत भी है। देर से ही सही, लेकिन उनको ख्वाजा समझ में आ गए। लेकिन हैरत इस बात की कि आज तक मौलानाओं को ख्वाजा समझ में नहीं आ सके। वाह, बहुत। इसलिए आज थोड़ी देर की तकरीर शायर इस्लाम
बिरादर अजीज मुबारक हुसैन मुबारक ने कह दिया, प्रेशर बना दिया कि कभी कभी होती है तो अभी अभी होगी। बेशक। तो क्या अभी अभी आप लोग सुनने के में हैं? कितने लोग? ने उठाए रखिए, जरा सा सही हो जाए। हाँ बेटे जल्दी चाय रख के जा तू, उठाए रखिए। स्टेज के लोगों के हाथ ठीक ठाक हैं कि नहीं? अबे जल्दी हट जाओ, उठाए रखो। आए हाय हाय हाय, जब उठा लिए हो तो घुमा करके मस्ती में बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से, रंग में, मस्ती में, अपनी अपनी बस्ती में, रंग में, मस्ती में, मस्ती में। इस नारे को छोड़ना मत, इस नारे को। जिस दिन ये नारा छोड़ दोगे, लिख लो, डूब जाओगे। हक है, हक है। जिस दिन ये नारा छोड़ दोगे, बेटे या तो बैठ जाओ कहीं। हाँ बहुत तेज है सब। मस्जिद में आते हैं लोग सबसे लेट, और सफ में सबसे पहले जगह चाहिए। आज बलियावी की तकरीर कुछ कड़वी भी होगी और कुछ मीठी भी होगी। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी बांट दूं, और अगर कोई 40 दिन 42 दिन में चाबी बांटे तो कहना हमें उस जन्नत पर हम ईमान लाए ही नहीं है बेशक। जिसकी चाबी मुल्ला बांटे। हम उस जन्नत को जन्नत मानते हैं जिसकी चाबी रसूलुल्लाह बांटे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दरूद शरीफ तो याद ही होगा आप लोगों को, है? पूरे मजमा में सिर्फ एक लड़के को याद है। वैसे भी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ना, बहुत करीब से अपनी कौम को जानता हूं। एक बार मौलाना इजहार साहब हादसा हुआ, और बहुत दिनों का यह हादसा नहीं है, मुश्किल से 8-10 साल हुआ। 2 बजे रात को कुछ मौलानाओं ने मीटिंग करके ईद का चांद निकाल दिया। कै बजे निकाला? दिन में कि रात में? खान साहब होंगे तो माफ करेंगे भाई। खान साहब की अहलिया के कान में आवाज आई, मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि अभी अभी खबर आई है कि चांद हो गया। तो इदारे शरीया में तो बैठते हैं हम, हमको लगता 35 साल हो गए होंगे बलियावी को ईद की नमाज वालिदैन के साथ अदा किए। इमसाल चूंकि वालिद यहीं थे, वालिदा यहीं थी, तो और सिर्फ इसीलिए कि 2 बजे 2:30 बजे रात को निकालने वालों को मैं टॉर्च लेकर ढूंढूं कि ये कहाँ से निकाला है। फोन लगाया तो मैंने पूछा, अरे ये 2 बजे रात को चांद कहाँ से लाए हो? बोला कारगिल से। अच्छा। तो खान साहब इमाम साहब ने ऐलान किया, खान साहब की मैडम खान साहब
खान साहब को बोली, अरे उठो, कल ईद है। तो खान साहब बोले, चुप कर, सो जा, रात को 2 बजे किसने चांद निकाल दिया? कहा, अरे मैं क्या जानूं, ऐलान हुआ है। तो खान साहब बेचारे सबले उठे, जैसे जैसे पहुंचे, जैसे तैसे बाजार में तो दूध भी मार्केट से खत्म, लच्छा भी खत्म, कि 29 रमजान को 2 बजे रात को चांद निकाल दिया। खान साहब पहुंचे बड़ी मुश्किल से सुबह 8 बजे घर, खाली हाथ। मैडम ने कहा कि जल्दी करो, नहाओ, ईद पढ़ने जाओ। खान साहब 2 बाल्टी पानी डाले, कपड़ा पहने, पैजामा की इजार बांधते दौड़े ईदगाह की तरफ। तो देख रहे हैं जमात खड़ी हो रही है। तो खान साहब दूर ही से ऐलान कर रहे हैं, इमाम साहब, हम रोज नहीं आते हैं, साल में 2 ही बार आते हैं, और वो भी आप छुड़वा दोगे? इमाम साहब ने कहा, अरे रुक जाओ भाई। जब आ गए खान साहब तो बोले, नीयत बताओ। क्या कहा? नियत बताओ। इमाम साहब अरबी में समझावे तो उसको क्या पता। बोला, उर्दू में बताइए। उर्दू में फिर नियत बता दी। तो पहली रकात में तो ताक झांक के काम चल लिए, और दूसरी रकात में जैसे ही इमाम साहब ने जायद तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, वैसे ही खान साहब रुकू में। देख रहे हैं यार, मैं ही अकेले आया हूं, बाकी कहां है? क्या बात है, वाह। सर पीटो, अपने चेहरे पर अपना थप्पड़ मार लो। क्या पैगाम। बंदा नमाज पढ़े न पढ़े, बंदा रोजा रखे न रखे, बंदा ज़कात दे न दे, साहबी इस्तिताअत बंदा हज करे न करे, लेकिन मेरा रब अपने बंदे की रोजी और रोजी नहीं बंद करता। बेशक बेशक। मेरा रब अपने बंदों की रोजी नहीं बंद करता। मुजरिम हो, रोटी दूंगा, गुनहगार हो, रोटी दूंगा। रोटी दूंगा, वाह। पापी हो, रोटी रोटी दूंगा, सियाहकार हो, रोटी दूंगा। लेकिन याद रखो, एक दिन यौमुल हिसाब है। बेशक। एक दिन यौमुल हिसाब। यौमुल हिसाब है, हर सांस का हिसाब लूंगा, अल्लाह। हर सांस का हिसाब लूंगा। और जहां सांस की बात आती है, वहां अल्लाह का बंदा सांस रोक के खड़ा हो जाता। मौला, मैं कहां इस काबिल की अपनी एक सांस का हिसाब दे सकूं। वाह। अल्लाह, अगर मेरी सांसों का हिसाब लेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरी ये कहां औकात कि रब की अदालत में अपने आमाल का हिसाब दे सकूं। अल्लाह। मेरी कहां औकात। तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत पीरो मुर्शिद खान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते, क्या कहते? मेरे आमाल का बदला अहले स्टेज। वाह। क्या कहा? मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बेशक। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। छूटी हुई नमाजें कह रही थी,
छूटे हुए रोजे कह रहे थे, छूटे हुए जुर्म, हाथों के जुर्म कह रहे थे, जबानों की गीबत कह रही थी, आवारगी की तरफ बढ़ते हुए कदम कह रहे थे। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बेशक। मैं तो जाता, मैं तो जाता, तय था, तय था, बेशक। तय था, मैं तो जाता। जिदों के मेहराब कह रहे थे, मैं तो जाता, बेशक। मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला। मैं तो जाता, वाह, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब जरा सा यही जहन रोक लो, यही जहन रोक लो। मौलाना इजहार साहब के बेटे घर से निकले, रास्ते में कुछ लोगों ने घेर रखा है, घेर रखा है, तवज्जो चाहो, घेर रखा है। और जिन लोगों ने घेर रखा है उनकी आंखें बता रही है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अल्लाह। कुछ बेहतर नहीं होने वाला। और घेरने वाले धक्के मारते, ठोकर मारते, हाथ पकड़ते, खींचते। तन्हा है जो घिरा हुआ है। दिमाग में रखना, मैं तो जाता। क्या कोई बात है? बाबू बैठ जाओ, देखो मैं भूल जाऊंगा। जहन में रखना, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने, किसने? मेरे सरकार ने, किसने? सरकार ने, जोर से किसने? सरकार ने, जोर से किसने? सरकार ने, जोर से बोल, किसने? सरकार ने। मेरे सरकार ने। बेशक। जन्नत किसकी? रब की। हिसाब कौन लेगा? रब। अमाल किसके? मेरे। जुर्म किनके? मेरे। खता किनकी? मेरी। पाप किनका? मेरा। माफ कौन करेगा? रब। रब। खाती मैं, रब वो, पापी मैं, वाह, करीम वो, बेशक। जुर्म मेरे, सत्तार वो, वाह, इसियां मेरे, गफ्फार वो, पापी मैं, करीम वो, लेकिन बीच में मुस्तफा खड़े हैं। मौला, मौला, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल, बंदा तेरा है, उम्मत मेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला, बंदा तेरा है, उम्मत मेरी है। मौला, बंदा तेरा है, उम्मत मेरी है। रोजी तू देता, आशिक मेरा है। वाह, दीन तेरा, बताया मैंने, वाह, बिन देखे इसने मान लिया, बिन देखे इसने मान लिया। जैसे ही मौलाना इजहार साहब के बेटे को कुछ लोगों को घेरा हुआ देखा, वैसे ही फिरदौस साहब गुजर रहे थे, देखे अरे मौलाना इजहार के बेटे को कैसे कैसे लोगों ने घेर रखा है। तुरंत लगा दिया फोन बथुआ बुजुर्ग, वो बाजार है, क्या नाम है, मुसली घड़ारी, और पास पड़ोस की आबादियों को कि फला जगह मेरे बेटे को कुछ लोगों ने घेर रखा है। आए हाय, मैं तो जाता,
अहले इल्म की तवज्जो। वाह बेशक। मुबारक हो। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने, जाने न दिया। बस जहन को करीब कर लो, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। जैसे ही ये खबर फैली कि फला जगह मौलाना इजहार का बेटा कुछ लोगों ने घेर रखा, मुसली घड़ारी से कुछ नौजवान पहुंचे, कुछ बथुआ बुजुर्ग से, कुछ आसपास से, रहीमाबाद से। जैसे ही अपने पहचानने वालों को वो बच्चा देखता है घिरे हुए झुरमुट में, वैसे ही अब उसका तेवर बदलता है और बदल कर क्या कहता, बहुत ताव दिखा रहे थे ना, अब जरा छू कर दिखाओ। वाह सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बहुत ताकत थी ना, अब जरा टच करके दिखा। वाह बहुत जोर था ना, वाह अब जरा छू के दिखा। मैं तो जाता, वाह। मेरे सरकार ने मेरे सरकार ने जाने न दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी बीच में, घिरे हुए मजमे के बीच में किसी ने दूर से कह दिया, आ गए मौलाना इजहार। वाह आ गए मौलाना इजहार। वैसे ही अब बच्चे ने देख लिया बाप आ गया, बाप आ गया तो बेटे का भरोसा बोल पड़ा, हगट्टा पकड़ के घेरने वालों से कह रहा है, हिम्मत है तो अब जरा मार। वाह बेशक। वाह है हिम्मत तो मार। वाह मैं सोचते रहा, वाह जब तन्हा था तो बेबस था, जब शनासा आ गए वाह तो हिम्मत आ गई, जब बाप आ गया, जब बाप आ गया तो भरोसा जाग गया। बेशक। बलिया भी कोर्स कर ले दो। जब जब गुनाह बढ़ गए, वाह नेकियां घट गई, फरिश्तों ने घेर रखा है जहन्नम की राह की तरफ, जहन्नम की राह की तरफ। बाखुदा उसी झुरमट से गुजरने वाला कोई और नहीं, अब्दुल कादिर का गुजर हो रहा है, वाह सुभान महबूब इलाही का गुजर हो रहा है, बेशक। साबिर अलाउद्दीन का गुजर हो रहा सुभान है, अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन का गुजर हो रहा है, बेशक। सैयदी मखदूम सिमना का गुजर हो रहा है, बेशक। मखदूम बिहार का गुजर हो रहा है। सुभान अल्लाह। वाह जैसे ही अपने शनासा को देखा, इसी बीच में महशर में एक नारा बुलंद हुआ, आ गए मक्की मदनी, वाह आ गए मुत्तलबी हाशमी, आ गए रसूल रहमत। या रसूल इतना सुनना होगा कि हर मुजरिम पुकार कर कहेगा सरकार की आमद। मरहबा जोर से मरहबा। जैसे ही देखेगा वैसे ही मुजरिमों के मुंह से आवाज आएगी सरकार की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा शाफे की आमद, मरहबा कासिम की आमद, मरहबा कासिम की आमद। मरहबा। और आते ही नबी रहमत फरमाएंगे, फरिश्तों क्या हुआ, क्या हुआ? या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इनके आमाल तौल दिए, नेकियां घट गई हैं, अल्लाहु अकबर। कुछ नहीं है। बलिया भी जैसा मुजरिम खड़ा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मौला, कुछ नहीं है। सिर्फ एक भरोसा है तेरे महबूब पर, अल्लाहु और कुछ नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह। आकाए रहमत फरमाएंगे, फरिश्तों जरा एक बार मेरे सामने तौल दो। वाह सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या कहेंगे? जरा एक बार मेरे सामने तौल दो, मैं भी तो देख लूं, मेरे सामने तौल दो। अमाल मुजरिमों का तौलने वाला नूरी फरिश्ता खता हो नहीं सकती, फिर भी मुस्तफा फरमाते जरा एक बार और तौल दो, एक बार वाह और तौल दो, एक बार और तौल दो।
तौला जा रहा है, इस मीज़ान पर आमाल रखे जाएंगे और उधर सजदे में मुस्तफा सर पाक रखेंगे और कुरान की आयत तिलावत करेंगे। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह तूने वादा किया है कि महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। या सुभान अल्लाह। इतना दूंगा राजी हो जाओ कि राजी हो जाओगे। ए अल्लाह, ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरी राह में कांटे भी छाए गए, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। मौला, तेरे दीन की अजमत के लिए मैंने अपने नवासों की कुर्बानी दे दी, कुछ नहीं मांगा। परवरदिगार, आज तेरा महबूब तेरा किया हुआ वादा कि महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। वाह सुभान हे अल्लाह, जितने अच्छे हैं उनको तू ले ले, जितने अच्छे हैं उनको तू ले ले। सहाबा को ले ले, ताबईन को ले ले, तबे ताबीन को ले ले। ए अल्लाह, अबू बकर को ले ले, उमर को ले ले, उस्मान को ले ले, अली को ले ले, अगवास को ले ले, अख्ताब को ले ले। मौला, जितने नेकोकार हैं उन्हें तू ले ले और जितने मुजरिम हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे, जगह दे दे। रब के महबूब सजदे में कुरान की तिलावत करेंगे, रब की रहमत झूम कर कहेगी, महबूब सर उठाइए, मुस्तफा सर उठाइए। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। आज मुजरिम नहीं देखा जाएगा, आज तो महबूब देखा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब देखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। बहुत मैं जानता हूं कि मेरे लोग बड़े भोले हैं। मौलाना कह रहे थे ना, यूट्यूब पर देख, तेरा बलिया भी जय दिनों तक पार्लियामेंट में था, अपनी नस्लों के लिए, अपने सांस के और अपने जिस्म के वजन से ज्यादा ताकत से लड़ा। हाँ, चोट लगी है, मैं कमजोर हुआ हूं। जिन लोगों को वोट देकर जिता देते मुसलमान, वो एक बार नहीं कहते कि मुसलमानों के वोट से हम जीत गए हैं, लेकिन जो हार जाते वो जरूर कहते हैं कि मुसलमानों ने मुझको हरा दिया। तो अब जमाने की फिक्र को मैं बलियावी ताला लगाऊंगा और मैंने भी अब आहद कर लिया है, आहद कर लिया है, आहद कर लिया है कि टूटा छप्पर ही सही, प्लास्टिक की पन्नी ही सही, टूटा छप्पर ही सही, प्लास्टिक की पन्नी ही सही, अमा जिंदा रह गए तो हम भी देखेंगे, और न जिंदा रहे तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा की बुनियाद को इतनी मजबूत बना दें, इतनी मजबूत बना दें
कि कल मेरी कौम के जो आज बच्चे लिख ले दिल की डायरी पर, सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है रे। बलियाबी को क्या टेंशन है, किराए के घर में पूरी जिंदगी बिता दिया। एमपी रहा फिर भी किराए के घर में, एमएलसी हो फिर भी किराए के घर में, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक जुनून है कि हमें जितनी गालियां देना हो दे लो, बर्दाश्त करूंगा। लेकिन जो बच्चे 8 साल 10 साल की हैं, इनकी औलादों को अब कोई गाली न दे। उनके जबान सिलने के लिए तहरीक का चलाना जरूरी है कि नहीं, बताओ। बेशक जरूरी है। अरे बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बेशक। तो चाहे जिस गांव में, इलाके में छोटी तंजीम हो बड़ी तंजीम हो, जो काम कर रहे हो करो, लेकिन एक बार सर जोड़कर बैठो। और अनकरीब समस्तीपुर जिला, चूंकि कोरोना की वजह से मैं काम थोड़ा सा सुस्त पड़ा था,